So guys, today's video is about the fifth part of the rhyme of ancient mariner. So मैंने पहले 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल के ऊपर और अब जो है फिफ्थ पार्ट है, सिक्स्थ और सेवन भी कल और द डे आफ्टर टुमारो अपलोड हो जाएगा। तो हमारा राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी आफ्टर थॉट्स ऑफ द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। तो हम इसके अंदर राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर के थीम्स, कुछ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ क्योंकि इसके ऊपर पूरा राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, पोएट्री एंड लिटरेचर and literary theory will be uploaded on this channel. So starting with stanzas. This is the text of this section. I hope that you are having the notes or the text of this poem in your hands, so that you just see it and see my explanation on the screen. अगर आपके पास नहीं भी है, if you don't have the notes in your hands, आपके पास मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पोएम का टेक्स्ट पेस्ट कर दिया है. You can also consult that. So starting with the stanza 68 to 71. Oh, sleep, it is a gentle thing, beloved from pole to pole. Oh, Mary Queen, the praise to be given. She sent the gentle sleep from heaven that slid into my soul. The silly buckets on the deck that had so long remained, I dreamt that they were filled with dew, and when I awoke, it rained. My lips were red, my lips were wet, my throat was cold, my garments were all dank. Sure, I had drunk in my dreams, and still my body drank. I moved and could not feel my limbs. I was so light, almost I thought I had died in sleep, and was a blessed ghost. Explanation. Oh, sleep, it is a gentle thing, loved by people all over the world. वो स्लीप की बात करता है. स्टेंजा फिफ्थ के अंदर क्या होता है कि उसके सारे, स्टेंजा फोर्थ के अंदर क्या होता है, उसके सारे फ्रेंड्स मर जाते हैं. अब उसको ऐसे लगता है कि कोई चीज जो है वो मेरी शिप को डिस्टर्ब कर रही है. तो अचानक से वो फिर मतलब बहुत बुरा वेदर होता है, सब कुछ होता है. अब जो है वो उसको नींद आ जाती है. ठीक है. और वो लास्ट स्टेंजास के अंदर मैं देखा था पार्ट फोर्थ के अंदर कि उसको जो है स्नेक्स दिखाई दिए थे, और ब्यूटी ऑफ स्नेक्स की वजह से, वो स्नेक्स और नेचर की ब्यूटी की वजह से उसको अचानक से बहुत अच्छा लगने लग गया था. लाइक ही एंजॉयड द लाइफ, एंड वहां पे थोड़ा सा रिलीफ मिला था क्योंकि बहुत सारा tragedy after tragedy were coming in the whole realm of ancient mariner. But that point of beauty, when he sees the snakes and appreciate their beauty, it just give us a momentarily or temporary relief. So इस स्टैंजा, ये पार्ट जो स्टार्ट होता है स्लीप से स्टार्ट होता है कि वो स्लीप की बात करता है कि स्लीप बहुत अच्छी चीज है. ये जो है सारे बहुत जेंटल थिंग है. ये इसको सब लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम पोल टू पोल लोग उसको पसंद करते हैं. ठीक है, सबको प्यारी है स्लीप. ऑल थैंक्स टू मेरी क्वीन, वो डिवाइन पावर की थैंक्स करते हैं जिसने हमको स्लीप दी. ठीक है, जिसने स्लीप जैसी थिंग हमें हेवन से दी, एंड इट स्लिप्स इनटू माय सोल. और ये स्लीप जो है वो हेवन से उतर के मेरे सोल के अंदर, मेरे रूह के अंदर घुस गई और मुझे नींद आ गई. I dreamt that the empty buckets on the ship were filled with dew. तो मैंने नींद में देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि वो शिप के ऊपर एम्प्टी बकेट्स पड़े थे. खाली बाल्टियां पड़ी थी, खाली खाली बकेट्स पड़े थे. तो वो जो है ड्यू जो होता है, मतलब शबनम के कतरे जो होते हैं ना, वो जो आसमान से, सर्दियों में आसमान से कतरे गिरते हैं सुबह के टाइम, वाटर ड्रॉप्स, तो उसे बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स. तो वो शिप के जो बकेट्स जो है, में जो बकेट्स पड़े थे शिप के अंदर, बाल्टियां पड़ी थी खाली, तो वो ड्यू से भर गई हैं, पानी से भर गई हैं. जब मैं उठा, व्हेन आई वोक अप, इट वाज रेनिंग, तो बारिश हो रही थी. My lips were red. My lips were wet.
माय थ्रोट वाज कोल्ड। उसको पानी नहीं मिल रहा था, उसने पानी पी लिया। मतलब वो जब पड़ा हुआ था शिप के ऊपर तो बारिश के कतरे आए और उसके थ्रोट में चले गए, उसने पी लिया, ठीक है। एंड माय क्लोथ्स वर सोक्ड, मेरे कपड़े भी सोक सोक हो चुके थे, गीले हो चुके थे, भर चुके थे पानी से। आई एम श्योर दैट आई हैड ड्रंक वाटर इन माय ड्रीम्स एंड स्टिल माय बॉडी केप्ट ड्रीमिंग। I moved, but I could not feel my limbs. I felt so light that almost I thought that I had died in sleep and became a happy and blessed spirit. So वो जब उठा नींद पूरी करके, तो उसको अपना आप इतना लाइट लगा कि उसने पानी भी पी लिया था और अच्छा सा मौसम हो रहा था। तो उसने उसको ऐसे लगा लाइट अपना 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 लाइट लाल अपनी बॉडी इतनी लाइट लाइट लगी उसको। उसने कहा कि लगता है कि मेरे लिम्स, मेरे हाथ पाँव किसी ने काट दिए हैं और मैं इतना लाइट हो चुका हूँ कि मतलब मैं बहुत ही ब्लेस्ड और हैप्पी सोल बन चुका था। So moving towards the other stanzas, um, which is stanza 72 to 75. And soon I heard a roaring wind. It did not come anear, but with its sound it shook the sails that were so thin and sealed. The upper air burst into life, and 100 fire flags sheen. To and fro they were hurried about, and to and fro and in and out. The wan stars danced between, and the coming wind did roar more loud, and the sails did sigh but sage, and the rain poured down from one black cloud, and the moon was at its edge. The thick black cloud was cleft, and still the moon was at its side, like water shot from some high crag. The lightning fell with never a jag, a river steep and wide. Explanation. तो as soon as I heard and soon मतलब वो जो मैं नींद से उठा और वो सारा कुछ उसको अपनी बॉडी बॉडी लाइट लगी, उसको तो मतलब सारा प्लेजेंट सा मौसम हो चुका था, उसका अपना आप भी थोड़ा सा प्लेजेंट था। So he was happy and he was feeling blessed. So अचानक ही and soon I heard a roaring wind, और मुझे एक हवा की ऐसे roaring wind आवाज आई मुझे, ठीक है। ऐसे कि विंड की आवाज आई कि आ रही है, विंड आती हुई सुनाई दे रही है। It didn't came close, हवा मेरे करीब नहीं आई, but its sound was so strong that it shook the thin and withered sail, ठीक है। और पुराने और thin sails जो थे उसको मतलब उसको हिला के रख दिया, वो जो किश्ती के ऊपर लगे होते हैं। Suddenly the sky above came into life, and hundreds of shining fire-like lights were moving back and forth in and out. So अचानक से lightning, स्काई के ऊपर लाइटनिंग दिखाई दी, और वो जो है वो फायर लाइक लाइट थी, और और वो जो थी वो मूव हो रही थी। While the faint stars seemed to dance among them, और वो faint stars जो थे, वो जो lightning जो हो रही होती है, तो stars की चमक शायद थोड़ी सी कम हो जाती है, तो उनकी चमक थोड़ी सी फेंट हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से जो थे वो स्टार जो थे वो लाइटनिंग के वो जो लाइट्स होते हैं ना, वो लाइटनिंग के लाइंस होते हैं, उसके दरमियान डांसिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। And coming wind did roar more loud, and the sail made sounds like sticks in the wind. और वो जो वो हवा जो आती हुई आ रही थी वो मोर लाउड होती जा रही थी, वो और लाउड होती जा रही थी। और फिर शिप के जो सेल्स थे वो जैसे के होते हैं ना, सेज लाइक साई लाइक सेज, मतलब सेल एंड द सेल्स डिड साई लाइक सेज। जिस तरह से क्रॉप्स होते हैं या स्ट्रॉस होती हैं, जिस तरह से वो उसके ऊपर हवा चलती है तो हॉलो हॉलो सी आवाज निकलती है, एम्प्टी साउंड्स होते हैं। तो सेम टू सेम मेरे मेरे सेल्स भी ऐसे साउंड कर रहे थे कि मेरे सेल्स जो थे, शिप के जो सेल्स थे, वो इतने पावरलेस थे कि वो विंड बहुत माइटी थी, वो विंड में बहुत ताकत थी, लेकिन मेरी किश्ती में दम नहीं था, ठीक है। तो वो एक कहना ये जा रहा है बेसिकली। सो and the rain poured down from one black cloud, and the moon rested at clouds at that cloud's edge. The thick black cloud split open, and still the moon was at its side. Lightning flashed straight down like water rushing from a high cliff, a white, steep rain of light. Amazing. So I hope that you understand. मैंने कोई मुश्किल
लैंग्वेज में नहीं लिखा है यहाँ पे। मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपलेस्ट आपको इंग्लिश में यहाँ पे मिले, बिकॉज वैसे स्टैंडर्ड्स भी इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप इसको खुद भी पैराफ्रेज करके आप कोशिश कीजिए। मैंने खुद पैराफ्रेज किए हुए होते हैं स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। एनालिसिस मैं करूंगी पूरा, जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो बनेगी जिसके अंदर थीम्स, एनालिसिस सब कुछ डिस्कस्ड होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे उसके अंदर, तो don't miss that video, right? So, stanza 67 to 79. The loud wind were reached the ship, never reached the ship, and yet the ship moved on beneath the lightning and the moon. The dead men gave a groan. They groaned, they stirred, they all uprose, nor spake nor moved their eyes. It had been strange, even in a dream, to have seen them, dead men, rise. The helmsman steered, the ship moved on, yet never a breeze up blew. The mariner all again worked the ropes, where they were wont to not. They raised their limbs like lifeless tools. We were a ghastly crew. The body of my brother's son stood by me knee to knee. The body and I pulled at one rope, but he said not to me. Explanation. तो इसके अंदर वो जो लास्ट पार्ट जो था ना, पार्ट 4 ड्राइम ऑफ एंशिएंट मैनर, उसके अंदर उसके सारे फ्रेंड्स जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। वो जो क्रू जो किश्ती के ऊपर जो होते हैं वो सब मर जाते हैं, सिवाय इसके एंशिएंट मैनर के अलावा सब लोग मर जाते हैं जो किश्ती में होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वो किश्ती में वो सारे सोल जिसको दिखाई देते हैं कि वो सारी बॉडीज जो है, डेड बॉडीज, वो खड़ी हो गई हैं। देखें इसमें, the loud wind never reached the ship, yet the ship started moving. Under the lightning and the moon, the dead man on the ship started groaning. ठीक है, वो डेड मैन जो थे वो शिप के ऊपर वो ऐसे मतलब पड़े हुए थे, लेकिन उनके यहाँ से थ्रोट से आवाजें आ रही थी, जैसे दे आर मेकिंग सम नॉइज। दे ग्राउंड स्टेयर्ड एंड स्टर्ड अप, ठीक है, वो ग्राउंड में उन्होंने कुछ आवाजें पैदा की। स्टर्ड मतलब थोड़े से हिले और फिर खड़े हो गए। Though they didn't speak or move their eyes, मतलब उन्होंने कुछ बोला या उनकी आईज मूव नहीं हुई, लाइक उनमें सोल नहीं थी, और जैसे ह्यूमन सोल उनमें नहीं थी, ठीक है। It was such a strange sight, something even outside of a dream, to see the dead rise. ठीक है, ये जो मंजर मैंने देखा, ये जो साइट मैंने देखा है, जो मतलब डेड लोग खड़े हो गए हैं, तो ये तो ड्रीम में भी नहीं आता। ये ऐसी चीज है जो कि मेरे साथ रियलिटी में हो रही है, ठीक है। द ड्राइवर स्टीयर्ड द शिप, वो जो क्रू के अंदर जो मरा पड़ा ड्राइवर था, वो शिप चलाना उसने शुरू कर दिया। और जो वर्कर सेलर्स थे, उन्होंने जो है वो रस्सियां खींचनी शुरू कर दी, ठीक है। डूइंग द टास्क दे हैड डन इन लाइफ, मतलब सारी उम्र जो जो काम किए वो करने लग गए, ठीक है। देयर मूवमेंट्स वर स्टिफ एंड लाइफलेस, उनकी मूवमेंट स्टिफ थी और लाइफलेस थी। लाइक उनकी मूवमेंट्स में ऐसा नहीं था कि लाइफ है, like they were like machines, they were doing things like machine and tools, like lifeless machines, ठीक है, as if they were some kind of tools. So we looked like a terrifying crew. So हमारा जो crew था वो बड़ा terrifying लग रहा था, बड़ा डरावना था। The body of my brother's son stood with me as close to my knee. The body and I pulled one of the same rope, and but the dead body जो कि मेरे भाई का बेटा था, जो ये मर चुका था, but he didn't say anything to me, ठीक है। वो मेरे साथ खड़ा हुआ, उसने रोप्स खींची, मेरे साथ हेल्प की, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की, ठीक है। Moving towards the next stanza 80 to 84. um I fear, I fear thee, ancient mariner, be calm though, wedding guest. There was not the soul that fled in pain, which to their courses came again, but a troop of spirit blessed. For when I drowned,
They dropped their arms and clustered around the mast. Sweet sounds rose slowly through their mouths, and from their bodies passed round, round flew each sweet sound. They darted to the sun. Slowly the sound came back again, not mixed, nor one by one. Sometimes they're dropping from the sky. I heard the skylark sing. Sometimes, like all little birds they were, how they seem to fill the sky, the sea, and the air with their sweet jargoning. And now there was like all instruments, now like a lonely flute, and now it was an angel's song that makes the heaven be mute. So explanation, तो वेडिंग गेस्ट जो थे उसकी जो कहानी सुन रहे थे, जैसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, तो वेडिंग गेस्ट को ये पूरी कहानी सुना रहा है. दैट वाज एक्चुअली द स्टोरी जो कि वो पूरे राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में सुनाता है. तो वेडिंग गेस्ट जो सामने बैठे थे वो कहते कि हमें तो तुमसे डर लगे, आई फियर यू आर एंशिएंट मैरिनर. तो एंशिएंट मैरिनर ने रिप्लाई किया, बी काम यू वेडिंग गेस्ट, आराम से बैठो, मैं मुझे डरने की जरूरत नहीं है. The souls that had suffered and fled did not return to their bodies. जो कि सोल मतलब जो डेड बॉडीज खड़ी हुई थी शिप के ऊपर, तो वो तो मर गए, उनकी सोल्स वापस नहीं आई, वो तो चली गई. बट अ ग्रुप ऑफ बेस्ट स्पिरिट्स डिड केम. लेकिन वो जो डेड बॉडी जो खड़ी हुई, तो इसका कुछ तो आया ना उनकी बॉडी में, कोई स्पिरिट आई, लेकिन वो अच्छी स्पिरिट थी, मुझे डरा नहीं रही थी, मुझे मार नहीं रही थी, मुझे टॉर्चर नहीं कर रही थी. ठीक है. एंड एट डॉन द डेड मैन, यानी कि जो बॉडीज थी, लेफ्ट देयर टास्क एंड गैदर्ड अराउंड द शिप्स मास्ट. स्वीट साउंड अराउंड स्लोली फ्रॉम देयर माउथ्स. तो उनके माउथ से जो है वो सारे डेड मैन जो थे वो मास्ट के नीचे आ गए थे. वो जो मास्टून होता है ना शिप के ऊपर, ऐसे लाइक ट्रायंगल शेप का, तो उसके नीचे सारे डेड बॉडीज इकट्ठी हो गई, और उनके मुंह से, उनके माउथ से एक स्वीट सी आवाज आ रही थी, फ्लोट फ्रॉम देयर बॉडीज. और जो कि इनकी फ्लोट आउट फ्रॉम देयर बॉडीज, और उनकी बॉडी से निकल निकल के ऊपर जा रही थी वो साउंड. ठीक है. ईच स्वीट साउंड ट्विस्टेड अराउंड द शिप. और हर जो स्वीट साउंड तो जा वो तो जो था वो शिप के इर्द गिर्द ट्विस्ट होता जा रहा था, राउंड एंड राउंड होता जाता है. फ्लू टुवर्ड्स द सन. सन के ऊपर जा, सन के पास जा रहा था उनकी आवाज. एंड स्लोली केम बैक. और उनकी आवाज सूरज को टकरा के वापस आ रही थी. And sometimes mixing up together with their bodies sounds, and sometimes coming one by one. So sometimes the sound were like skylarks singing high in the sky. तो कभी कभार वो आवाज जैसे स्काईलार्क जो होती है, तो उस जैसी थी, उस जैसी लग रही थी कि जो कि स्काईलार्क जैसे जैसे हवा में ऊपर स्काई में गाती है ना गाना, उसी तरह से लग रही थी. कभी कभार उनका जो गाना था वो किसी लिटिल बर्ड की तरह था, जो कि पूरे समंदर को और पूरे सी को, उन जो वो जो सारी स्पेस है समंदर और सी के दरमियान का स्पेस, उसको अपने सॉन्ग से भर देती है. एंड उनकी आवाजें बहुत स्वीट लग रही थी. एंड देन द म्यूजिक चेंज्ड एंड स्टार्टेड साउंडिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग टुगेदर. देन इट वाज लाइक अ लोनली फ्लूट साउंडिंग सॉफ्टली. तो उनकी आवाज जो थी चेंज होती जा रही थी, कभी क्या कभी क्या. अब जो थी उनकी साउंड जो थी किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह थी, लाइक कोई एक बांसुरी बजा रहा हो अकेला बैठ के, उस तरह से उनकी आवाज थी. And then it was an angel's song, so elegant that it silences the heavens. तो अब उनकी आवाज जो थी किसी एंजल की तरह थी, किसी एंजल के सॉन्ग की तरह थी, जो कि अगर हेवंस में जाए तो हेवंस को भी साइलेंस कर दे, खामोश कर दे. So that was about this stanzas. So moving towards the last two sections, जिसको मैंने 85 से 93 stanzas हैं, उसको मैं दो sections में divide किया है. So it ceased, yet still the sails made on, a pleasant noise till noon, a noise like a hidden brook in the leafy month of June, that to the sleeping woods all night sing a quiet tune. Till noon we quickly sailed on, yet never a breeze did breath. Slowly and smoothly went the ship, moved onward from beneath, under the Nile, under the keel 9 fathom deep, from the land of mist and snow.
The spirit slid, and it was he that made the ship to go. The sails at noon left off their tune, and the ship stood still also. The sun rose up above the mast, had fixed her to the ocean, but in a minute she again stirred, like with a short uneasy motion, backward and forward half her length, with a short uneasy motion. Then like a pawing horse let go, she made a sudden bound. It flung the blood into my head, and I fell down in a swoon. So explanation goes as द स्वीट साउंड स्टॉप जो डेड बॉडीज जो स्वीट साउंड थी जो कभी एंजल्स की तरह थी किसी साइलेंट फ्लूइड की तरह थी किसी फ्लूइड की तरह थी कभी किसी किसी भी चीज की तरह थी इट्स so वो sweet sound अब रुक गई but the sails kept on a pleasant noise still known. It was a noise like a hidden brook flowing softly through the green woods of June, singing a peaceful tone to the sleeping forest through the night. So until noon, the ship smoothly sailed on, even though there was no wind, and it felt like the ship was moving forward, as if propelled from beneath. तो वो शिप जो थी वो बगैर किसी के चलाने के आगे जा रही थी ऐसा लग रहा था कि कोई नीचे से उसको चला रहा है कोई इसको नीचे से धक्का दे रहा है ठीक है deep down the ship under some distance from the land of mist and snow the spirits were guarding the ship forward तो बोल दिया ना मैंने जिस तरह से कि ऐसा लग रहा था कि नीचे से जो कि स्नो और मिस्ट के लैंड में से कोई स्पिरिट जो थी कोई ताकत जो थी कोई जादुई ताकत उस शिप को आगे धकेल रहा है पुल कर रहा है उसको At noon the sails stopped their tone, and the ship was stopped. The sun, which was right up above the mast, had fixed the ship to the ocean, and within a minute the ship began to rock with a restless, uneasy motion, moving backward and forward only half her length. So then, like a horse pawing, the ship made a sudden movement forward and uh, it moved the blood of my head and I fell down and fainted. तो वो शिप जो आराम से चलती जा रही थी वो आराम से अचानक से क्या हुआ कि एक अनइजी सी मोशन हुई एक मतलब कुछ ऐसा लगा कि किसी चीज ने हिट किया उसको वो शिप फिर सी अनइजी सी फील मोशन उसकी अनइजी सी हुई और वो जो था वो एंशियंट मैजेस पर खड़ा था वो ऐसे ऐसे उसको लगा कि वो गिर गया और उसके ऐसे लगा कि उसके ब्लड्स जो है वो हेड को चला गया और वो फेंट होके नीचे गिर गया ठीक है अब क्या होता है लास्ट सेक्शन में स्टेंजास 92-93 How long in that same fit I lay, I have not to declare, but ere my living life returned, I heard, and in my soul discerned two voices in the air. Is it he, caught one? Is it the man who him, but by him he died on cross, with his cruel bow the laid full low. He laid full low the harmless albatross, the spirit who bites by himself in the land of mist and snow. He loved the bird that loved the man, but shot who shot him with his bow. And other was a softer voice, as soft as honey dew. Quoth he, the man hath penance done, and penance more will do. So explanation goes as explanation और ये लास्ट पार्ट है ठीक है द वीडियो आज काफी लंबी हो गई सो आई डोंट नो बट जब वो आपको पता है जैसे लास्ट एंजाज में वो गिर के मतलब वो शिप उसी बैलेंस से मूव कर रही थी तो वो जो था वो फेंट होके नीचे गिर गया वो एंशियंट मैरिनर जब वो फेंट था उसको नहीं पता कि कितने टाइम तक वो इस फेंटेड कंडीशन में शिप के ग्राउंड पे पड़ा हुआ था बट बिफोर कमिंग टू माई नॉर्मल कंडीशन आई हर्ड टू वॉइसेस इन द एयर बट लेकिन वो जो इंसान जो होता है ना फेंट सिचुएशन से अनकॉन्शियस जो होता है उसे कॉन्शियस में आने के दरमियान में एक रास्ता एक टाइम होता है उसको मतलब कुछ बातें सुनाई देती हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की
तो उसको लगा कि मेरे इर्द गिर्द ना दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, मुझे दो आवाजें आई। एक जो थी, एक आवाज ये कह रही थी कि यही है वो बंदा जिसने वो क्रूएल इतने अपने क्रूएल बो से, अपने उस तीर कमान से, अपने उस खतरनाक सी तीर कमान से अल्बेस्ट्रॉस को मारा था। ये वही वो आदमी है ना, इसीलिए क्या है ना वो, जिसने इनोसेंट अल्बेस्ट्रॉस को मारा था। वो द स्पिरिट ऑफ द ओशन लव द अल्बेस्ट्रॉस, एंड अल्बेस्ट्रॉस को ये आदमी पसंद था, लेकिन इसी आदमी ने उस अल्बेस्ट्रॉस को मार दिया। एंड फिर जो थी वो दूसरी आवाज जो थी, इट वाज अ लिटिल सॉफ्टर टोन, एज सॉफ्ट एज हनी। तो वो कहती थी, उसने जवाब दिया कि इस दिस मैन हैज ऑलरेडी सफर्ड फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स। इस आदमी ने अपने रॉन्ग डूइंग्स को सफर कर लिया है, उसको काफी सफरिंग्स उसने ले ली है, ठीक है। बट ही विल सफर मोर टू मेक फॉर अटोनमेंट। सो अब वो थोड़ी सी और सफरिंग करेगा, ताकि उसको अपनी अटोनमेंट, ताकि उसको मतलब जो उसने किया है उसके ऊपर गिल्ट होने से पहले उसको थोड़ा सा और सफर करना पड़ेगा। सो दैट वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। होप कि आगे सब कुछ अच्छा हो एंशिएंट मैरिनर के पास। अब तो कहानी बस खत्म होने को है, क्योंकि दो पार्ट्स रहते हैं, 6 और 7। सो यू हैव टू वेट फॉर पार्ट 6, एंड आफ्टर दैट पार्ट 7, जो कि अपलोड होगा डे आफ्टर टुमारो ऑन 3rd of January। एंड हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया स्टार्ट में। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, and I hope that you like this video, and thanks for watching, and give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you are not subscribed to it already.